रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से मुबल्लिग बन के आया, मेरी जिम्मेदारी यह है कि तबलीग करूं। लेकिन कहा कि शैतान का काम तबलीग नहीं है, शैतान मुज़य्यन है, वो चीज़ों को जीनत देता है। शैतान का काम तबलीग नहीं है कि आप कहें कि मौलाना बुराई की तबलीग हो रही है। बुराई की तबलीग नहीं होती, बुराई को जीनत दी जाती है। किस तरह बुराई की तबलीग नहीं होती? क्योंकि बुराई की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। बुराई में इब्तदा ही सी कशिश है। अब मसलन अगर किसी को रिश्वत की दावत दी जाए, पैसा किसको बुरा लगता है? उसको देखते ही उसके अंदर कशिश है। शहवानी चीज़ों में देखते ही इंसान के लिए कशिश है। अगर कोई शिकम परस्त है, उसे खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब इसमें शैतान ने कोई मेहनत नहीं करनी कि आपको बोले कि आप पैसा ले लो, आपको बोले कि शहवानी चीज़ों के पीछे आ जाओ, आपको नशे के पीछे लगाए। नहीं, वो मुज़य्यन है, वो चीज़ों को खूबसूरत करता है। मेरा काम यह है कि मैं मुबल्लिग हूँ कि सुबह सवेरे नमाज के लिए उठना, वज़ू करना, 2 रकत नमाज पढ़ना, इसमें जहमत है। ये ऐसा नहीं है कि अजान आ जाए और आप दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ चले जाएं। रोज़े रखने में जहमत है। ऐसा नहीं कि हर बंदा बड़ी आसानी से रोज़ा रख ले। हज पे जाने में जहमत है, इतनी गर्मी है, तवाफ़ करना है, थकन होती है। ऐसा नहीं कि हर बंदा दौड़े दौड़े और कहे कि जनाब मुझे हज करने के बाद बड़ा मज़ा मिला या मुझे रोज़ा रखने के बाद बड़ा मज़ा मिला। फरमाया नहीं, इसमें जहमत है, तबलीग इसकी तबलीग की जाती है। लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। क्यों इमाम हुसैन करबला के मैदान में अगर असहाब इमाम हुसैन तीर खा रहे हैं और इमाम हुसैन नमाज कायम कर रहे हैं, ये कार जहमत है। उस नमाज को कायम करना, इसमें जहमत होती है। लेकिन शैतान के लिए किस चीज़ की जहमत है? फरमाए वो मुज़य्यन है। अब मुज़य्यन का मतलब क्या है? कि मसलन हर बंदा फितरतन आशिक कमाल है। वो क्रिश्चियन हो, वो मसीही हो, वो हिंदू हो, हर बंदे को कमाल पसंद है, हर बंदे को परफेक्शन पसंद है। कोई इस मजमे में ऐसा जवान जो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और ये कहे कि जनाब मैंने तो फेल होना है कोई ऐसा नौजवान जो मैट्रिक और इंटर या ए लेवल और ओ लेवल के एग्जाम देना चाहे, कहे मुझे फेल होना बड़ा अच्छा लगता है? हर किसी को पास होना अच्छा लगता है। वो बंदा जो फेल हो गया वो भी पास होना चाहता है। हर बंदा परफेक्शन को पसंद करता है, ये फितरत में है। हर बंदा कमाल को पसंद करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इब्ने साद कमाल के पीछे नहीं था, वो भी कमाल के पीछे था। जो बंदा चोरी कर रहा है वो भी किसी न किसी कमाल तक पहुंचना चाहता है। वो बंदा जो मस्जिद में जा रहा है वो भी किसी न किसी कमाल तक पहुंचना चाहता है। किसी भी इंसान को तनज़्ज़ुली पसंद नहीं, हर इंसान तरक्की करना चाहता है। अब सवाल यह है कि मेरी ज़ात जब कमाल की आशिक है, परफेक्शन की आशिक है, किसी भी इंसान को नक्स पसंद नहीं होता, हर इंसान कमाल को पसंद करता है। क्यों? जब एक तस्वीर कामिल हो जाती है आप उसे पसंद करते हो, ये फितरत है। क्यों? जब एक हसीन मंजर आपके सामने आता है आप फौरन वाह वाह बोलते हो, क्योंकि ये आपकी फितरत है। क्यों? एक अच्छी खूबसूरत खत, अच्छी खूबसूरत राइटिंग जब आप देखते हो तो आप उसकी तारीफ करते हो, क्योंकि अल्लाह ने आपकी फितरत में रखा है कि आप क्या हो, आशिके कमाल हो। कि मैं फ़ज़ाइली एक बयान देता हूँ कि किसी रिटायर फौजी ने कहा कि आप शिया मौलवी हजरात इतना अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल क्यों बयान करते हैं, दूसरों की बातें क्यों नहीं करते? मैंने कहा हमारा कसूर नहीं, ये मसला फितरत का है कि फितरत को अली इब्न अबी तालिब अच्छा लगता है। कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखिए आपकी फितरत आशिक कमाल है, जहाँ उसे परफेक्शन नज़र आती है फितरत उसकी तारीफ करने लगती है। मैंने कहा फौजी हैं, फौजियों वाली मिसाल दूं। मैंने कहा फौजी की ड्यूटी क्या है कि बॉर्डर पर खड़ा हो और अपने वतन और अपने सरहद का क्या करे, दिफा करे। मैंने कहा यहाँ दुश्मन अटैक कर दे, कुछ फौजी बहादुरी से मुकाबला करें और कुछ फौजी भाग जाएं, आप किन की तारीफें करोगे? तो कहने लगा जो खड़ा हो जाए, जो दिफा करे, जो जान को जोखिम में डाले और वतन का दिफा करे, हम उसकी तारीफ करेंगे। मैंने कहा बस यही मसला है, हम भी अली की इसीलिए तारीफें करते हैं। फितरत को जहां इल्म नजर आएगा ये सजदा रेज हो जाएगी, इसे जहां शुजाअत नजर आएगी सजदा रेज हो जाएगी। खुदा कभी भी अपनी कोई ऐसी सिफत नहीं बताता जिसमें नक्स हो। कहा मैं जब्बार हूँ, मैं क़हार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं कदीर हूँ, मैं अलीम हूँ, मैं बसीर हूँ, मैं समी हूँ। ये सारी सिफात कौन सी सिफात हैं? कमाल की सिफात हैं। अब यहाँ पे एक इंसान कामिल जिस्मानी तौर पे कब बनता है? कि जिसकी आंखें भी सालिम, जिसके कान भी सालिम, जिसकी ज़बान से कलिमात अदा करे तो सही, जिसकी जिस्मानियत भी सालिम, जिसका दिल भी सही से चले, गुर्दे भी सही से काम करें। आप कहेंगे जिस्मानी तौर पर क्या है? कामिल है। कि हम कहते हैं ना ये जवान मसलन बुलूग जिस्मानी तक पहुंचा है लेकिन बुलूग अक़लानी तक नहीं पहुंचा। यानी बालिग हो गया जिस्मानी तौर पर, लेकिन अभी तक अक्ल के एतबार से यह बालिग नहीं हो सका। जिस्मानी तौर पर तो हैवान भी बालिग हो जाता है। असल कमाल यह है कि इंसान अक़लानी तौर पर बालिग हो जाए।
अब सवाल जहन में पैदा होता है कि जब हर इंसान आशिक कमाल है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो फेल होना चाहे। आप बड़े से बड़े काफर, बड़े से बड़े जालिम से जाके पूछोगे कि आपको जन्नत अच्छी लगती है जहन्नुम, वो कहेगा मुझे जन्नत अच्छी लगती है। आप यजीद से भी जाके पूछोगे कि यजीद जन्नत में जाना है या जहन्नुम में, कहेगा मैंने कहा जाना है, जन्नत में जाना है। क्योंकि नक्स किसी को नहीं पसंद, जवाल किसी को नहीं पसंद, हर बंदा आशिक कमाल है। अब सवाल जन्म लेता है कि जब हर बंदा आशिक कमाल है तो फिर इब्ने साद क्यों बना, फिर यजीद क्यों बना, फिर कोई मुआशरे में जालिम क्यों बनता है, फिर मुआशरे में कोई किसी का हक क्यों खाता है। कि ये है शैतान का कमाल कि वो क्या करता है कि जो चीज कमाल नहीं है उसे कमाल बना के दिखाता है। कि जवान है, इसके जहन में यह चीज डाल दी कि फला कुर्सी मिल गई तो तू कामयाब हो जाएगा, फला हुकूमत मिल गई तो कामयाब हो जाएगा, फला वजारत मिल गई तो कामयाब हो जाएगा। अब इब्ने साद के जहन में शैतान ने यह डाल दिया कि अगर तुझे रे की हुकूमत मिली तो तू कामयाब हो जाएगा। लश्कर हुसैन वालों के जहन में यह था कि अगर फर्जंद रसूल की मदद की तो हम क्या हो जाएंगे, कामिल हो जाएंगे। लेकिन अब कलाम मासूम में का इंसान, अगर इंसान साहिब बसीरत हो वो कमाल को पहचान सकता है। मौला कमाल क्या है? मासूम फरमाते हैं कि कमाल वो है जिसे जवाल ना हो। ऐसी चीजों के आशिक बनो जिसे कभी जवाल ना हो। आप किसी खूबसूरत चेहरे के आशिक बने, है कोई ऐसा चेहरा जो हमेशा हसीन रहे, आखिर मुरझा जाएगा। हुस्न को कमाल समझा, आशिक हुस्न बने, जिस दिन हुस्न गया मोहब्बत भी चली गई। फला बंदे से आपने दोस्ती की क्योंकि जनाब बहुत मालदार है, आपने माल को कमाल समझा। लोग सियासतदानों से दोस्तियां करते हैं, वज़रा से दोस्तियां करते हैं, और ये ज़माना तो सेल्फियों का ज़माना कि कोई भी बड़ा बंदा पकड़ लिया और आपने सेल्फी निकालना शुरू कर दी। अब इंसान अक्लमंद ये सोचे कि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी निकाल रहा हूं, उसके साथ सेल्फी निकालने से क्या उसका कमाल मेरे अंदर आ जाएगा? आप बड़े से बड़े आलिम के साथ फोटो निकालते हैं, चलो मोहब्बत का इजहार है, लेकिन उस फोटो से उसका इल्म तो आपके अंदर नहीं आना। उस मशहूर शख्सियत के साथ फोटो निकालने से उसकी शोहरत तो आपके अंदर नहीं आनी। अगर आप चेहरे के आशिक बनोगे, चेहरे को जवाल है। अगर आपने माल की वजह से किसी के साथ दोस्ती की है, दोस्ती तब तक रहेगी जब तक वो मालदार है। और हुस्न की वजह से कोई आपके साथ दोस्ती कर रहा है, हुस्न जब तक रहेगा तब तक ये दोस्त रहेगा। अगर शोहरत की वजह से कोई दोस्ती कर रहा है, शोहरत जब तक रहेगी दोस्त रहेगा, और जिस दिन वो चीज चली गई दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तभी मासूम फरमाते दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमेशा कमाल रहे। हर शय को खुदा ने दुनिया में क्या दी है, फना दी है। तभी कहा आशिक बनो किसके, ला इलाहा इल्लल्लाह के आशिक बनो। आशिक बनो किसके, खुदा के आशिक बनो। जो इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद भी हुसैन को बका दिए हुआ है कि आज भी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम बुलंद है और यजीद का कोई नामो निशान नहीं है। अब शैतान का काम यह है कि वह मुज़य्यन करता है। अब इस तलातुम भरे मुआशरे में अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी क्या है कि हमें इस गंदीदा मुआशरे से, इस नजस मुआशरे से कि पता नहीं लगता कि हक क्या है बातिल क्या है, यहाँ पे इमाम हुसैन ज़हूर पजीर होते हैं। और फरमा इमाम का काम है कि मोमिन को हाथ से पकड़े, सिरात मुस्तकीम पे चलाए और जन्नत का रास्ता क्या करे, दिखलाए। इस मुआशरे में फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन ही आपको बताने के लिए आया है कि बंदे खुदा कमाल हकीकी क्या है, लज्जत हकीकी क्या है। दुनिया वाले जीनत दे के तुझे ये दिखाते हैं ये लज्जत है, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी निजात को उठाओ, उसको टिश्यू पेपर में डालो और बेहतरीन हरीर और रेशम के कपड़े में बांधो और उसके ऊपर आप खुशबू लगा दो। अब आपको क्या नजर आ रहा है, जाहिर नजर आ रहा है, लेकिन आपको बातिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन इमाम चीजों के बातिन को देखता है। इब्ने साद रे की हुकूमत के जाहिर को देख रहा है, लेकिन इमाम हुसैन उसे बातिन बता रहे हैं कि इब्ने साद रे की हुकूमत तो दूर है, लेकिन रे की हुकूमत या रे की जमीन के गंदम का दाना भी अल्लाह तुझे नसीब नहीं करेगा। लेकिन जो आशिकान इमाम हुसैन थे, शब आशूर अपने खेमे में बिठाया, 2 उंगलियों के दरमियान उन्हें दिखाया कि तुम्हारा मकाम जन्नत मुअल्ला में क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।